हेलो, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 18 फ्रॉम रिवाइविंग मैकेनिक्स। और ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, ग्रेविटेशन से है। लाइक ऐसा कुछ है कि ज़्यादा छोटा हो गया क्या? नहीं, चलो। एक नैरो टनल बनाया जा रहा है, लाइक अर्थ के सरफेस से सेंटर तक, कुछ ऐसा। और अर्थ का रेडियस गिवन है कैपिटल आर एंड मास भी गिवन है कैपिटल एम। और इसके सेंटर से एक स्मॉल एम मास को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लाइक भी नॉट वेलोसिटी से। और इस तरीके से प्रोजेक्ट करना ताकि मास स्पेस में स्केप कर जाए, वापस अर्थ के पास कभी ना आए। मतलब है कि बेसिकली हम लोग को स्केप वेलोसिटी चाहिए इस स्मॉल एम के लिए सेंटर से। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? लाइक क्या होता है कि जब भी कोई सिस्टम होता है और सिस्टम बॉन्डेड है एक दूसरे से, तो टोटल एनर्जी सिस्टम का नेगेटिव होना चाहिए। ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा या फिर ग्रेविटेशन अगर थ्योरी पार्ट पढ़े होगे तो ऑलरेडी ये सब बताया गया होगा कि जब भी कोई सिस्टम बॉन्डेड होता है तो उसका टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। लाइक जैसे सैटेलाइट है, लाइक अर्थ के राउंड सपोज ये अर्थ है और इसके राउंड अगर कोई सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो इसके पास दो एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा और एक अर्थ के कारण सिस्टम बन रहा है, दैट्स वाई इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड अप करेंगे तो नेट एनर्जी नेगेटिव आता है। अब हम लोग देखो क्या करते हैं कि अगर सैटेलाइट को थोड़ा सा और एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, तो ये बाहर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब जैसे ही अब ऑर्बिट चेंज करके अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया, सैटेलाइट यहाँ पे आ गया होगा वेलोसिटी बढ़ने से, तो ये क्या देख रहे हो, रेडियस बढ़ने से दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा। तो अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब ये वेलोसिटी और बढ़ते 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 क्या होगा, इसका रेडियस इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक को बैलेंस करना शुरू कर देगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा एंड देन आफ्टर फर्दर अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम से स्केप कर जाएगा। दैट्स वाई हम लोग को स्केप वेलोसिटी चाहिए होता अर्थ से स्पेस में जाने के लिए, लाइक क्योंकि अर्थ हम लोग पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर अभी मास यहाँ पे प्लेस्ड है तो अर्थ बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स लगा रहा, और अब हम लोग को इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जीज को देना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग इस तरीके से एनर्जी देते हैं ताकि इसको अगर स्पेस में स्केप करना होगा तो टोटल एनर्जी जीरो होना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको कुछ हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किए, अब फाइनली इसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, जीरो के बराबर, सिंपल। तो सेंटर पे कितना होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, -3g/mm/2r, ऐसा कुछ होता। ये देखो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू है -3gm/2r, और ये मास है, तो मास इंटू पोटेंशियल होता, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ, एंड प्लस हाफ mv², जो कि हम लोग एडिशनल इसको एनर्जी दिए, और ये सम होकर के जीरो आना चाहिए। लाइक अगर ये नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इसके बाद इसको ड्राइव करूँगा कि कैसे, क्योंकि चलो 2 मिनट वेट कर लो। चलो देखो ऐसा, हाफ mv² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको राइट साइड सेंड करेंगे तो 3gm/2r होगा, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, mm कैंसिल आउट, सॉरी एक स्मॉल m यहाँ पे मिस कर दिया, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड v नॉट बराबर कितना आ जाएगा, √3gm/r। और अगर हम लोग r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये r² हो जाएगा। तो देख रहे हो gm/r² को हम लोग स्मॉल जी लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया, √3gr, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। सो देख रहे हो कितना आसान था। अब देखो लाइक ये जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है -3gm/2r, तो ये हम लोग कहाँ से लाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत आइडिया आ जाएगा, बना लोगे, बट बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। लाइक बाद के लिए कभी कुछ मत छोड़ो कि नहीं मैं फॉर्मूला देखूंगा तो बनाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो जिस टाइम पे भी जरूरत पड़ रहा है उसी टाइम आइदर ड्राइव कर लो या फिर इंस्टेंटली फाइंड करने की कोशिश करो। देखो अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इस फॉर्मूला को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए होगा पूरा। लाइक कुछ फंडामेंटल चीज़ ऑफकोर्स पता होना चाहिए इसको फाइंड करने के लिए। लाइक जैसे देखो पोटेंशियल ऑलरेडी पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि कोई एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे और उसके कारण फाइंड करेंगे, एंड देन आफ्टर इंटीग्रेट मतलब क्या हो रहा होगा, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण पोटेंशियल ऐड अप हो गया होगा।
तो ऐड अप हो गया होगा तो हम लोग को यहाँ पे तो फील्ड तो है नहीं कि डायरेक्शन वगैरह का चेकअप करना पड़ेगा, सिंपली क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का एक सेल एज्यूम करते हैं, ऐसा स्फेरिकल सेल, और ये कैलकुलेट करते टाइम तो मैं लाइक जरूरी नहीं कि फिगर बनाओ, क्या क्या करो, इमेजिन कर सकते हो। लाइक एक स्फेरिकल सेल बन रहा है जिसका कि थिकनेस dx होगा ऐसा कुछ, और ये dx थिकनेस वाला सेल के कारण इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल हो रहा होगा, ऑफ कोर्स dv हो रहा होगा। तो ये dv कितना होगा, -g dm अपॉन x हो रहा होगा। लाइक पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल कितना होता है, -gm अपॉन r, सिंपल सेंस में ऐसा। तो ये तो फंडामेंटल याद होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए कि ये सेल के कारण जो पोटेंशियल है -g dm अपॉन x हो गया। अब हम लोग को dm वगैरह को चेंज करना है एंड इंटीग्रेट करना, तो -g dm को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, रो टाइम्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 x स्क्वायर dx। ये हो गया एरिया और ये हो गया थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम बन जाएगा, और ये टोटल हो गया dv, तो रो इंटू वॉल्यूम मास एंड अपॉन x। तो ये कितना हो जाएगा, -g रो 4 x कैंसिल आउट हो जाएगा x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, dv को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक जितना भी है ऐसा ऐसा dx थिकनेस का जो एलिमेंट होगा, हर एक के कारण इंडिविजुअल dv हम लोग फाइंड कर रहे हैं एंड ऐड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहा, बट हो तो रहा होगा यही। तो यहाँ पे क्या हो गया, -g रो को क्या पुट कर सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि अर्थ के लिए होगा। ये अर्थ का डेंसिटी हम लोग यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, एंड ये 4 एंड इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2 पुटअप करोगे लिमिट तो r² 2 हो जाएगा ऐसा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, r² से r² कैंसिल होगा, एक r बचेगा, तो क्या आ गया, -3g m अपॉन 2r, नहीं आ गया v बराबर v एट द सेंटर बोल सकते ऐसा। सो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देन आफ्टर अगर एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो एनर्जी बराबर क्या होता है, मास टाइम्स पोटेंशियल, दैट्स वाई एनर्जी कुछ ऐसा हो गया, मास अपॉन, सॉरी 3 यहाँ पे मिसिंग है, कुछ ऐसा, potential energy of the mass at its center. So that's it, and thank you.